ओम शांति। मैं परम पवित्र आत्मा मस्तक पर विराजमान दिव्य ज्योति हूँ। मुझसे दिव्य शक्तिशाली प्रकाश निकल कर फैल रहा है। बीस 9/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। प्रश्न है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? इसका पाप किस पर चढ़ता है? उत्तर, तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुमको नॉलेज है अब सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पर दुख नहीं होता, क्योंकि तुम साक्षी हो, देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पर भी नहीं लगता। यह तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। सभी लड़ मरकर घर वापस जाएंगे। यह भी ड्रामा की भावी है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। यह महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते, इंद्र सभा कहते। बहुत मनुष्य समझते इंद्र पानी की वर्षा वर्षाते हैं। बच्चे समझते यह ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं। जीते जी इनके बन जाने, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए, क्योंकि जीवात्माओं को यह पुरानी दुनिया पसंद नहीं। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते। बाप कहते मैं स्वर्ग स्थापन करता हूँ, तो बच्चों में भी नंबरवार है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी, नाम तो बहुत है, यह भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सर्विस में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? जो क्षमा पर पूरा फिदा होंगे। यह बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया हुआ है, परंतु इनको जो अच्छी रीति जानते हैं वह इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोटों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वही जानेंगे। जो फिदा हो जाते बाबा के बन जाते हैं। तो यह समझाया गया है, यह है जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते थे, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को जो भी मिलता है यह और कोई भी दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को नहीं जानते। तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया है सभी वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं। सब मनुष्य मात्र इस मांडवे में किसके पत्ते? इस देवी देवता धर्म से ही सब निकले हैं। इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे कि शुरू में पत्ते नहीं हैं। पत्ते बाद में ही पैदा होते हैं, तो उनको ऊपर में दिखाया हुआ है। फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। पहले थुर होता, फिर उनसे टाल टालियाँ निकलती, फिर निकलते हैं पत्ते। बच्चों की बुद्धि में है यह विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती है। कहते हैं हम सब आपस में रह सकते हैं,
परंतु आपस में देखो ठक ठक कितनी है। लड़ाई आपस में चलती रहती जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहाँ न कहाँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। युक्ति ऐसी करते कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी था, सब इकट्ठे थे। गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएन आदि बड़ी बड़ी कमेटी है, परंतु इन सब के लिए धनी धोरी तो कोई है ही नहीं। दो टुकड़े हो गए, दुख वृद्धि को पाता ही रहता और एक दो को मारते रहते हैं। ड्रामा में देखो राज कैसा है। तुम जानते हो सब लड़कर खत्म हो ही जाने हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता तो 8-10 रोज उसके लिए कार्यक्रम चलता रहता, हॉलीडे आदि करते रहते। तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुमको विनाश का भी दुख नहीं होता है। अब तो मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेगा। यह राज तुम बच्चे ही जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले तो बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुमको थोड़े दुख होगा, तुम तो साक्षी हो देखते। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पार्ट बजाने के लिए। तुम्हारे में सब निश्चय बुद्धि नहीं है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पाँव से चोटी तक अब खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता है कि किन्हों को नारायणी नशा चढ़ता। माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं ग्रस्त व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते। वह तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे और ही जास्ती माँ बाप का भी नाम बाला करेंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान अचल अडोल बनकर फिर औरों को भी बनाते हैं, तो उन्हों की महिमा जाजती है। तुम तो शुरुआत में निकल पड़े, वह भी है ड्रामा। भट्टी बननी थी, उसमें से भी कोई कच्ची ईंट निकली और कोई पक्की ईंट निकली। आईसीएस के इम्तहान में सब थोड़े पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती है। मुख्य 8 होते और फिर 108 की माला बनती। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, रिजर्व कराया जाता है ना फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। तुमको कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार न लगे, इतना मजबूत होना चाहिए। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और फिर है 108। नाम भी है महारथी घोड़े सवार प्यादे। हर एक समझ सकते हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है, पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। स्त्री को चांस जाती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं उनका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता। स्त्री जो सौदा करती है वह कुछ भी देती है तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है। पैसे उनके हाथ में रहते, वह जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता है। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते, बच्चा एक होता, वर्षा भी वह पाता है।
कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला है वही चलेगा। वहाँ की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुत तो साक्षात्कार करा दिया। कैसे राजधानी ट्रांसफ़र होती है, यहाँ ट्रांसफ़र होती है तो ब्राह्मण गुरुओं आदि को बुलाया जाता। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे। अब तुम कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते तो भी छोड़ते नहीं हैं। आगे बच्चे मात्र स्नेही होते थे, अब तो मात्र द्रोही बन पड़े हैं। माँ की भी चोटी पकड़कर बाहर निकाल देते। इसको कहा जाता धुंधकारी मात्र द्रोही। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं हैं। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुमको यहाँ आएगी। यह ज्ञान सागर तो जहाँ होगा वहाँ मेला होगा। नदियों का मेला होता है ना, तुम नदियाँ तो आपस में मिलती रहती हो। यह तो है ज्ञान सागर और नदियों का मेला। यह है जगत अम्बा सरस्वती, उनका भी नाम बाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियाँ भी महसूस करती हैं कि मम्मा की मुरली अच्छा खींचती है। यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते, पहले सागर फिर नदियाँ, छोटी नदियाँ, बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं ना। तुम हर एक समझ सकते हो हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी हैं। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते, आकर भाषण करो तो जरूर वह तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे। शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चियाँ जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्र में कोई ज्ञान के वर्षंस नहीं है। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुमको तो रत्न मिलते हैं जिनसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बनते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम होती जाती। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। तुम जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है। उनको ही सब याद करते हैं, दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज़ हमेशा भूला जाता। हे बाबा, हमारे तो आप हो, दूसरा न कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना है तो उनको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। बाप इस कंसपुरी को कृष्णपुरी बना देते हैं। आसुरीपुरी से दैवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी। देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते हैं स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। अभी रामायण की बड़ी धुन लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है। गवर्नमेंट भी मनाती है, राम लीला करते हैं, परंतु यह जानते नहीं कि रावण क्या चीज़ है। कई बच्चे कहते निष्ठा में बिठाओ, वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है। परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता। और यहाँ बैठने से
कुछ न कुछ याद करे। बहुत हैं जो सेंटर्स पर जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए तो खलास। याद करने की प्रैक्टिस नहीं है, बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। बच्चों को समझाया गया है कि आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते, बिंदी में तो होते नहीं हैं। स्टार्स इसलिए कहते हैं क्योंकि भेंट की जाती है। लक्की सितारे कहा जाता तो बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पार्ट है। बाप कहते मुझ बिंदी में यह पार्ट है जो मैं भक्ति में बजाता आया हूँ। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है, क्योंकि तुम ऑल राउंड चक्र लगाते हो, तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, तुम ही पाते हो। मेरा पार्ट तुम्हारे जितना नहीं है। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू होती है। याद भी करते ड्रामा अनुसार, जिस जिस देवता की पूजा करते तो साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूँ। अब तुम बच्चे कहते हम सब बाबा को याद करते, अर्थात सब में बाबा की याद है। बाकी तो आत्मा हर एक में अपनी अपनी व्यापक है। मैं कोई बच्चे में प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया। ड्रामा में वह भी नूद है। ड्रामा अनुसार सबको पार्ट मिला हुआ है। यह शास्त्र बनाने आदि का भी ड्रामा में पार्ट है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते हैं, फिर कल्प बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाप बैठे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं उन्हों के बीच में ही शोभता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं, उस महफिल में बैठ मैं क्या करूँगा। तुम भाषण आदि करते तो बहुत आते, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि जाती है। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते। वह अंत में होगी, फिर यह पुराना शरीर छूट जाएगा। यह पुरानी खाल है। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए पहली पॉइंट, शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दूसरी पॉइंट, अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी कमल फूल समान बन बाप का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदाने संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता, इसलिए इसे नया युग भी कहते हैं।
यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा शरीर को देखेंगे नहीं, आत्मा को देखेंगे। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड में नवीनता का अनुभव करना। जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो, इसको ही फास्ट पुरुषार्थी कहा जाता। स्लोगन है परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। ओम शांति।